वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद का मसला पिछले कई महीनों से छाया हुआ है। इस मसले सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा निर्णय देते हुए हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुनाया है। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर स्थित मां श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन की मांग को लेकर दायर याचिका को वाराणसी की कोर्ट ने सुनवाई योग्य माना है। वाराणसी की जिला अदालत ने हिंदुओं के पक्ष में फैसला दिया है। कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद में श्रृंगार गौरी मंदिर में हर रोज पूजा करने की याचिका को जायज ठहराया है। कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि याचिका सुनने योग्य है। मस्जिद पक्ष की तरफ से दायर याचिका में मेरिट नहीं। इसके साथ ही कोर्ट के आदेश के बाद अब इस मामले पर सुनवाई की जा सकती है। 20 मई को सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी जिला जज को याचिका की मेरिट पर फैसला लेने का आदेश दिया था। वाराणसी जिला जज डॉक्टर A.K. विश्वेश ने 24 अगस्त को सुनवाई पूरी की थी। मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की थी कि ये याचिका सुने जाने योग्य नहीं है। मस्जिद पक्ष ने दलील दी थी कि श्रृंगार गौरी में पूजा करने की याचिका 1991 के पूजा स्थल कानून के खिलाफ है। गौरतलब है कि संसद में सन 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पारित हुआ था। इसमें निर्धारित किया गया था कि सन 1947 में जो इबादत गाहें जिस तरह थी उनको उसी हालत पर कायम रखा जाए। साल 2019 में बाबरी मस्जिद मुकदमे के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अब तमाम इबादत गाहें साल 2019 में बाबरी मस्जिद मुकदमे के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अब तमाम इबादत गाहें इस कानून के दायरे में होगी और ये कानून दस्तूर हिंद की बुनियाद के मुताबिक है। गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले ही तेजी से आगे बढ़ रही आम आदमी पार्टी को भारतीय ट्राइबल पार्टी यानी कि BTP ने एक बड़ा झटका देते हुए आम आदमी पार्टी के साथ किया हुआ गठबंधन तोड़ दिया है। ये तो गठबंधन जेवुं हतुं ज नहीं, कारण के गठबंधन करवाने लायक आ पार्टीओ छे ज नहीं। ये भाजपनी ज आ बी टीम छे, એટલા માટે હું એમની સાથે ગઠબંધન કે બીજી વાત કરવા તૈયાર નથી, કારણ કે એ બધી ટોપી ભેગી થઈને પાઘડીવાળાને નિકંદન કાઢવા માગે છે એ વાત હવે અમે ચલાવવાના નથી, એટલે એમની સાથે ગઠબંધન અમે કરવા તૈયાર નથી। ટોપીવાળાથી હવે બધા ચેતજો એ વાત અમે બધે જ કરીએ છીએ અને કરવાના છે, કારણ કે કેસરી ટોપી, આ હવેણાવાળી ટોપી, બીજી ટોપી, અહીંના લોકોનો જે છે ટ્રેડિશનલ ડ્રેસ એ તો પાઘડી છે, પછી ટોપી કેવી રીતના પહેરાવી દે? મારે એમ કહેવું, આ દેશનો સત્યાનાશ ભાજપ અને આ લોકોએ ભેગા થઈને આ ટોપીવાળાએ સત્યાનાશ કર્યો છે। વધારે સત્યાનાશ નહીં થાય એટલા માટે અમે કહીએ છીએ બધા પાઘડીવાળાને કે એની સામે ભેગા થાઓ અને લડો, આ લોકોને સત્તામાંથી દૂર કરો। કદાચ 10 વર્ષ લાગશે, પણ હું બધાને વિનંતી કરું છું, OBC ને, માઇનોરિટીને, બીજા લોકો જે ભોગ બન્યા છે એવાને, કે બધા ભેગા થાવ ને આ ટોપીવાળાને તેડે મૂકો અને આપણું જે છે પાઘડી એને ચાલુ રાખો। તમે જ કીધું હતું અત્યારે કે આમ આદમી પાર્ટી ગુજરાતમાં પરિવર્તન લાવશે। મેં નથી કહ્યું પરિવર્તનની વાત, પરિવર્તન તો લાવે એવું છે જ નથી, કેમ કે ભાજપના જેટલા લોકો હતા એટલા આ પાર્ટીમાં છે। એ લોકોએ ભાજપની અંદર રહીને જે ધંધો કર્યો છે એનાથી બધા લોકો અજાણ નથી, અને જો આ પાર્ટીમાં જોડાઈને આ શાસન વ્યવસ્થા હાથમાં લેવા કરે તો ભૂતકાળમાં એ લોકોએ ભાજપમાં રહીને જે કર્યું છે એ જ આમાં આપમાં આવીને કરવાના છે, તો શા માટે એને અમારે સહકાર આપવો જોઈએ? હવે આમ આદમી પાર્ટી સાથે BTPનું ગઠબંધન તૂટી ગયું છે, તો આગળની રણનીતિ શું રહેશે? બસ રણનીતિ રહેશે આ લોકોને હરાવવાની। જે લોકો ભોગ બન્યા છે એની પણ સંખ્યા ઘણી છે આ દેશમાં, ગુજરાતની અંદર, ને એવા લોકો વાત કરવા માગતા હશે તો અમે ભેગા થઈને વાત કરીને એમને બી કહીશું ચાલો ભાઈ આપણે મોરચો બનાવો અને આ લોકોની સામે આવો, એ વાત કરશું અમે। હવે કોઈ બીજી પાર્ટી સાથે ગઠબંધન BTPનું થશે? એ મેં કહ્યું ને, એક સમય સંજોગો આવશે તો કોની સાથે વાત કરવી નહીં કરવી એ વિચારશું અમે। शराबबंदी वाले गुजरात में आणंद निकट के आंकलाव में फार्म हाउस में डांस और शराब की चल रही पार्टी में पुलिस ने छापेमारी करते हुए 25 रईसजादों को गिरफ्तार कर लिया है। शराबबंदी वाले गुजरात राज्य में शराबबंदी सिर्फ कागज पर होने की बात बार बार उजागर होती रहती है। कुछ ऐसा ही आणंद निकट आंकलाव के फार्म हाउस में देखने मिला, जहां जोर जोर से बज रहे म्यूजिक के बीच कुछ लोग डांस करते करते सरेआम शराब की महफिल
जमा कर बैठे थे, उनके रंग में तब भंग पड़ गया जब अचानक आकलाव पुलिस ने पूर्व सूचना के आधार पर यहां छापेमारी कर दी। नवाखल गांव के मृगेश शाह के ग्रीन टाउन विला फार्म के बंगला नंबर 2 में बर्थडे पार्टी चल रही थी, जहां सरेआम शराब का सेवन हो रहा था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छापेमारी कर 10 लड़कियों और 15 लड़कों को हिरासत में लिया है। ये सभी बड़ोदरा के अच्छे घरों के रईसजादे होने की जानकारी सामने आई है। पुलिस ने इस रेड में म्यूजिक सिस्टम के साथ 11,50,000 रुपए का मुद्दामाल जब्त किया है। बड़ोदरा में पिछले कई सालों से बन रहे सबसे लंबे फ्लाईओवर ब्रिज के निर्माण की अवधि पूरी हो गई है, लेकिन अब तक ब्रिज निर्माण पूरा नहीं हुआ है, जिससे हजारों की संख्या में वाहन चालक रोजाना परेशानियों से जूझ रहे हैं। गुजरात के वडोदरा शहर में राज्य का सबसे लंबा फ्लाईओवर ब्रिज यानी करीब 3.25 किलोमीटर का ब्रिज बनकर तैयार हो रहा है। पिछले कई सालों से यहां ब्रिज निर्माण की कार्यवाही चल रही है, जहां गेंडा सर्कल से लेकर मनीषा चौकड़ी तक फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है। फ्लाईओवर के निर्माण के चलते वाहन चालकों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ब्रिज बनने में हो रही देरी के चलते वाहन चालक रोजाना परेशान हो रहे हैं। फ्लाईओवर तो जब बनकर तैयार होगा तब होगा और सुविधा भी तब मिलेगी, लेकिन फिलहाल ब्रिज निर्माण के चलते वाहन चालकों को रोजाना काफी लंबी दूरी तय करके जाना पड़ता है या फिर ट्रैफिक से जूझना पड़ता है। राज्य सरकार ने ब्रिज निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए से अधिक की रकम वडोदरा महानगर पालिका को दे दी है, फिर भी ब्रिज निर्माण में समय लगाया जा रहा है। ब्रिज निर्माण समय से पूरा नहीं होने की वजह से लोगों की परेशानियों में इजाफा हो रहा है। कई सालों से यहाँ के वाहन चालक सुबह शाम ट्रैफिक जैम से जूझते हुए देखने मिलते हैं। ब्रिज निर्माण की अवधि पूरी हो जाने पर भी कार्यवाही पूरी नहीं हो पाई है। ऐसे में वडोदरा महानगर पालिका और ब्रिज निर्माण करने वाले कॉन्ट्रैक्टर सवालों के घेरे में आ गए हैं। गुजरात के वडोदरा शहर में 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को गोत्री पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गुजरात के वडोदरा शहर में 9वीं कक्षा में पढ़ाई करने वाली छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला गोत्री पुलिस थाने में दर्ज हुआ था। परिजनों की शिकायत के आधार पर गोत्री पुलिस ने आरोपी मोहिन पठान को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने नाबालिग को बहला फुसलाकर उसके घर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया, जिसकी शिकायत के आधार पर गोत्री पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जाँच शुरू की है। वार्ता ऐसी है कि मेरी लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ है, जो नाबालिग है, उसकी उम्र 13 साल की है और जिसने ये काम किया है वो मुस्लिम है। और मुझे इस बारे में ऐसा लग रहा है कि लव जिहाद की तरफ एक केस लग रहा है, क्योंकि जब मैंने ये पूरा बात पूरी जानी है ना, तो इसके पीछे आगे पीछे कोई ना कोई है जो ये काम करवा रहा है। क्योंकि एक ध्रुवी राजपूत करके एक लेडी है, उसने मेरे साथ बात की थी। मैंने जेपी पुलिस स्टेशन में प्लानिंग किया कि चलो जाके देखते हैं कि भाई मेरी लड़की को मैं कैसे ढूंढूं। तो मैंने जेपी पुलिस स्टेशन जाके कॉल करवाया। उसके बाद ही मुझे पता चला है कि लड़की आपकी यहाँ है। बाद में पता चला कि तांदलजाम में है, जो मोइन नाम का लड़का है, जो साला मेरी लड़की के साथ उसने गलत काम कर दिया है। ठीक है ना, अभी उसको सज़ा मिले, मेरी लड़की को न्याय मिले, यही मेरी एक न्याय तंत्र से विनती है। बड़ौदा शहर के गोत्री पुलिस स्टेशन में गत रात्रि को एक कंप्लेनेंट हैं, उन्होंने पुलिस स्टेशन आके अपनी 14 साल की नाबालिग लड़की के साथ जो घटना घटी उसके बारे में बताया। उसके मुताबिक उनकी जो बेटी है, उनकी जो बेटी है वो अभी पढ़ाई कर रही है। जो भाई हैं उनका दुकान है और दुकान के पास में एक गैरेज है। गैरेज में एक मोइन पठान करके लड़का है जो काम करता है। जो जानकारी मिली है फरियादी के पास से, कंप्लेनेंट के पास से, उसके मुताबिक वो जो गल्ले पर आते जाते रहता था, कभी कभी ये छोटी बच्ची है वहाँ पर वो भी गल्ले पर आती थी, तब शायद दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आए होंगे। और जो घटना घटी परसों, उसमें यह है कि लड़के ने लड़की को बताया होगा कि आज मेरा बर्थडे है तो तू मुझे मिलने आना। तो ऐसे नाबालिग है, लड़की गई, घर पे बताया कि उसकी कोई सहेली का बर्थडे है और ट्यूशन क्लास में से ये लड़का उसको लेके निकल गया, अपने घर पे ले गया और
उसके साथ ज़बरदस्ती की ऐसी वारदात हुई है जो कंप्लेनेंट ने बताया। और उसके पिताजी ने जब लड़की को ट्यूशन क्लास से आने में देरी हुई, घर में देर तक नहीं आई घर पे, तब पता किया, तब ये पूरा मांजरा सामने आया। और तब उन्होंने अपनी बेटी से पूछा, तब बेटी ने सब ये चीज़ें बताई कि वो लड़का इस तरीके से उसके कांटेक्ट में आया था और अपने घर पे ले जाके उसने ना कहने पर भी उसके साथ ज़बरदस्ती की हुई है। और इस बात को लेके गोत्री पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दर्ज की गई है। पॉक्सो एक्ट और एट्रोसिटी एक्ट के हिसाब से सेक्शन के अनुसार फरियाद दाखिल हो गई है और इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है। वडोदरा के विश्व प्रसिद्ध एमएस यूनिवर्सिटी में अब छात्र संघ के चुनाव नजदीक है और इसी बीच 2 छात्र गुटों में मारपीट की घटना सामने आई है। गुजरात के वडोदरा शहर की विश्व प्रसिद्ध महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ यूनिवर्सिटी में हजारों की संख्या में छात्र पढ़ाई करते हैं, लेकिन यहां छात्र संघ के चुनाव नजदीक आते ही छात्र गुटों में मारपीट की घटनाएं लगातार सामने आने लगती है। कुछ ऐसा ही एजीएसयू और एजीएसजी ग्रुप के बीच देखने मिला। एमएस यूनिवर्सिटी की कॉमर्स फैकल्टी की मेन बिल्डिंग पर दोनों गुटों के छात्रों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस मामले सयाजीगंज पुलिस थाने में शिकायत भी दर्ज कराई गई है। आज हुआ ये था कि मैं यूनिट पे जब स्टूडेंट का काम कर रहा था, तब एजीएसयू ग्रुप के कुछ कार्यकर्ताओं ने मुझे घेर लिया था, मुझे मारने की कोशिश की थी और बोला था कि तू इलेक्शन मत लड़। तो वहाँ से विजिलेंस टीम ने मुझे वहाँ से निकलवाया बाहर और हम जाके मेन पे आए। तो वहाँ पे मेन पे वो लोग डंडे और गमले लेके हमको मारने दौड़े थे। उसमें हमने अपने बचाव में हम लोग ऑफिस में अंदर गए और वो लोग हमें मारने बहुत देर तक आए, पर हम बच गए। और हम लोग यहाँ पे अपनी एफआईआर करवाना है क्योंकि हमें भी अभी इन लोगों से बचाव चाहिए। ये जो बनाव बना है पिछले 1 महीने से चल रहा है। मुझे पिछले 1 महीने से धमकियाँ मिल रही है कि कॉलेज में मत आना वरना तुझे मार डालेंगे, तुझे यहाँ उठा के ले जाएंगे, तेरी औकात दिखा देंगे, तू हमें जानता नहीं, ऐसा वैसा। मैंने उनको बोला भाई तुमको जो करना है करो, मैं तो यूनिवर्सिटी में आऊँगा। आज जब मैं 12 बजे यूनिवर्सिटी के अंदर मेन बिल्डिंग पर आया तब अचानक मैं वहाँ खड़ा था अकेला, मेरे साथी मित्र अलग अलग मतलब खड़े थे। तो अचानक उन लोगों के 20-25 लोग आके मेरे सीधे मारने दौड़े मेरे को, जिनमें से एक बंदा था पाइप लेके मेरे को मारने भागा, दूसरे ने नीचे जो कुंडा खड़ा रखा था उससे वो मेरे को मारने भागा। वो सारे के सारे लड़के एजीएसयू ऑल गुजरात स्टूडेंट यूनियन जो ग्रुप है उसके सारे लड़के थे जो काफ़ी टाइम से मेरे पीछे पड़े थे मुझे मारने के लिए। आज जब मुझे मार रहा है तब मैं मेन बिल्डिंग के अंदर मेरे बचाव में मैं मेन बिल्डिंग के अंदर चला गया, तब मेरे साथी मित्र बीच में आए मुझे बचाने के लिए और उसमें ये घर्षण हुआ।